हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से ही होंगे। दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ तो दोस्तों, आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो जो पिछला एपिसोड था उसमें वेजिटा ने ज़रबान को बहुत ही अच्छी तरीके से धुलाई की थी और ज़रबान लास्ट में मुस्कुराने लग गया था। अब शायद हमें ज़रबान की कुछ पावर देखने को मिलेगी। जो क्रिलिन था वो बहुत ही स्पीड से डंडे को लेकर जा रहा था। गोकू ट्रेनिंग में लगा हुआ था और जो हमारे किंग का समा है उन्हें भी पता चल गया था कि वो फ्रीज़ा है। तभी ये एपिसोड शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं। और जो इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जो हमारा ज़रबान है, ज़रबान उठता है ज़मीन से और उठकर कहता है कि वेजिटा, अब तुम मेरी असली पावर देखोगे। तो वेजिटा बोलता है क्या क्या असली पावर। तो तभी ज़रबान बोलता है, तुमने आज तक कि जो मेरा फेस देखा है ये एक बहुत ही सुंदर और ब्यूटी फेस है। अब तुम मेरी वो वाली पावर देखोगे जो आज तक तुमने नहीं देखी, जिससे सिर्फ फ्रीज़ा ने देखी है और मैं उसे फ्रीज़ा को नहीं हरा पाया था। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो तभी वेजिटा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है, कहता है ऐसा कुछ नहीं होता। और तभी ज़रबान अपनी एनर्जी बढ़ाता है और उसका शरीर फूल जाता है और वह एक बहुत मोटा सा मॉन्स्टर बन जाता है। और अचानक से वो पूरी स्पीड से जाता है और वेजिटा के पेट में लात मारता है, यानी कि एक गोड्डा मार देता है अपनी नी। और वेजिटा की हालत ख़राब होती है और फिर वेजिटा का सर पकड़ के बहुत ही गंदे तरीके से अपना सिर वेजिटा के सिर में मारने लगता है और वेजिटा के सिर से खून आने लगता है और वो अंधाधुंध मारता ही जाता है। फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जो होता है डैंडे और क्रिलिन का। वो बहुत ही स्पीड से उड़े जा रहे हैं और जो क्रिलिन पूछता है, अरे डैंडे एक बात बताओ, जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने देखा है कि यहाँ कभी रात नहीं होती और यहाँ की जो रोशनी है पृथ्वी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तभी डैंडे बताता है, हमारे यहाँ 3 सूरज है, अलग अलग तरह से रोशनी आती है और यहाँ पर रात बिल्कुल भी नहीं होती। फिर हमें तभी अगला सीन दिखाया जाता है, वो होता है वेजिटा का। और जो ज़रबान है, ज़रबान मॉन्स्टर बन गया है और ज़रबान ने उसे इतने गंदे तरीके से पीट रखा है बहुत। और वेजिटा को भी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। वेजिटा को वो रुकने भी नहीं दे रहा, हमला डोज करना तो दूर की बात है। तभी वो वेजिटा को एक खतरनाक वाला मुक्का मारता है ऊपर से और वेजिटा पहाड़ को चीरता हुआ नीचे आकर गिरता है। और तभी ज़रबान वेजिटा के पास आता है और आकर कहता है आया मज़ा। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है गोकू का। गोकू 50 ग्रेविटी पर ट्रेनिंग कर रहा है और वो एक नॉर्मल की तरह ट्रेनिंग कर रहा है, जैसे कि वो सिर्फ पृथ्वी की ग्रेविटी पर ट्रेनिंग कर रहा हो। तभी वो थक कर ज़मीन पर बैठ जाता है और लेट जाता है और कहता है कि मुझे एक रेस्ट चाहिए और आराम से पड़ जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि काश अगर टीएन यामचा और पिकोलो हो गए, वो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, यानी बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहे होंगे, वो कितने मस्त है वो सब, हम कैसे पहले रहते थे। वो ये सब सोच रहा होता है कि अचानक से उसे किंग सामा की आवाज़ आती है और किंग सामा कहते हैं कि गोकू क्या तुम मुझे सुन रहे हो। और फिर जो मिस्टर किंग सामा होते हैं, किंग सामा देखते हैं कि वो फ्रीज़ा ही है और वो गोकू को कहते हैं कि गोकू तुम्हें चाहे जो कुछ हो जाए तुम्हें प्लैनेट नामिक पर नहीं जाना है। अगर तुम हाथ चले गए तो तुम्हें फ्रीज़ा से नहीं भिड़ना है, अभी तुम उसके लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट खानी पड़ सकती है। तो गोकू बोलता है नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं जरूर जाऊँगा। तभी गोकू उठता है और फिर ट्रेनिंग में लग जाता है। फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है किंग काय के प्लैनेट का, किंग काय समा के। और यहाँ पर जो टीएन चियात्सु और यामचा है वो बबल के पीछे भाग रहे हैं, यानी उस बंदर के, और ट्रेनिंग कर रहे हैं। और वो कभी फ्रीज़ा कभी पिकोलो के ऊपर पैर रखकर भाग जाते हैं, कभी किंग सामा के खाने के टेबल पर पैर रखकर भाग जाते हैं और उन्होंने सबको परेशान किया हुआ है। और जो किंग सामा होते हैं वो बेचारे अपना खाना खाने में बड़े दुखी हो रहे होते हैं। फिर वो मुस्कुराने लगते हैं कि हाय खास मैंने जो खाना मेरा उड़ गया था वो मैंने पकड़ लिया। और वो एक के बाद एक हमला कर रहे होते हैं। और फिर हमें वापस से वेजिटा वाला सीन दिखाया जाता है। वेजिटा अपनी पावर अप करता है और उसके साथ लड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो मुक्का मारता है तो उसके सारे हमले ज़रबान डोज कर लेता है और ज़रबान उसे बहुत ही गंदा मुक्का मारता है और ज़रबान उसके सारे हमले रोक रहा है। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ज़रबान उसे खेल रहा हो। तभी ज़रबान अपने हाथ से एक पावर मारता है और वेजिटा के ऊपर फेंक देता है। वेजिटा उस पावर से दूर जा रहा होता है। जैसे वो पावर पटकने वाली होती है तो वेजिटा साइड हो जाता है। इतने में वेजिटा साइड होता है और ज़मीन पर उतरता है। ज़रबान उसके पास पहुंच जाता है और फिर से उसकी पेट पे अपना गोड्डा मार देता है। और ऐसे ही उसके पेट में लात मार मार के उसने वेजिटा की हालत ख़राब कर दी है। तभी जो क्रिलिन और डैंडे होते हैं वो फिर से रुकते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही खतरनाक पावर लेवल है, आखिर उधर है कौन, ऐसा कौन इंसान जो लड़ रहा है वेजिटा के साथ। तो हमें फिर से वेजिटा दिखाया जाता है। जो ज़रबान होता है वो उसके बाद ऊपर एक के बाद एक हमला करता है और पीछे से उसके आके गर्दन पकड़ लेता है। और जो वेजिटा होता है वो अपनी कोहनी उसके पेट में मारने लगता है और वो 3-4 बार कोहनी मारता है और उसके हाथ से
छूट जाता है और जैसे ही उसके हाथ से छुटकर वो ज़मीन पर आ रहा होता है तो इतने में ज़रबान फिर से आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर उसके सर पर इतने खतरनाक वाले मुक्के मारता है जिससे कि वेजिटा नीचे गिरने लगता है और फिर वो वेजिटा को पकड़कर ज़मीन पर ले जाता है बहुत ही स्पीड से और खुद हवा में रुक जाता है और वेजिटा को नीचे गिर देता है जिससे कि वेजिटा ज़मीन के अंदर जाकर धंस जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। तभी जहाँ गड्ढा होता है उसके पास एक नदी होती है और वो नदी टूट जाती है, उसका बांध टूट जाता है और वो गड्ढा भर जाता है और वहाँ से सारा पानी बहकर चला जाता है। ज़रबान ने सोचा कि वेजिटा मर गया है और वो नॉर्मल फॉर्म में आता है अपनी और कहता है कि वेजिटा का तो काम ख़त्म हुआ और ये कहकर यहाँ से उड़कर चला जाता है। फिर तभी जब वो वहाँ से उड़कर जाता है हमें हल्के से सीन दिखाए जाते हैं मामूली से। उनमें से एक सीन होता है बुल्मा का। जो हमारी बुल्मा होती है वो शीशा लेकर बैठी है और अपने बाल बहा रही है और कह रही है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ना तो हमारे पास ड्रैगन बॉल्स है और ना ही हमारे पास स्पेसशिप है, अब हम घर कैसे जाएंगे। तभी गोहान पूरा खुश होता है और कहता है कि अरे बुल्मा तुम टेंशन मत लो, पापा यहाँ आ रहे हैं ना, डैडी यहाँ आ रहे हैं और वो स्पेसशिप लेकर आएंगे। ये तो बुल्मा बोलती है हाँ ये खुशी की बात है। फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है क्रिलिन का। जो क्रिलिन होता है वो डेंडे को कह रहा होता है कि डेंडे तो चलो जल्दी चलते हैं हम गुरु के पास, यानी जो सबसे बड़े नैमिक है प्लेनेट नैमिक के, ये उनके पास जा रहे हैं और उनके सब नैमिक बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं क्योंकि वो सबसे बड़े बुजुर्ग बचे हुए हैं प्लेनेट नैमिक के और उन्होंने ही ड्रैगन बॉल्स को बनाया है और उन्होंने ही इन सब नैमिक को बहुत ज़्यादा कुछ सिखाया है और ताकत दी है। और जो क्रिलिन होता है वो पकड़कर स्पीड से उड़ने लगता है और बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही वो स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है तो डेंडे उसे बोलता है तुम्हें सामने एक पहाड़ दिख रहा है, एक लंबा टावर सा पहाड़। तो क्रिलिन बोलता है हाँ उसकी टॉप पर देखो, हमें उसकी टॉप पर जाना है और वो उसके पूरी स्पीड से उड़कर जा रहे हैं और जाकर उसकी टॉप पर रुक जाते हैं, मतलब कि उड़े रहते हैं। और तभी वो बोलता है डेंडे उसे अरे तुम घबरा मत क्रिलिन, इसके अंदर नैमिक है, कुछ नहीं होगा, आ जाओ। और फिर वो जाकर दोनों पहाड़ पर उतर जाते हैं और वहाँ जाकर खड़े होते हैं और क्रिलिन सोचने लगता है कि यहाँ क्या होगा, ऐसा क्या होगा। जो डेंडे होता है वो दाएं बाएं देखता है और सोचता है कि शायद आज यहाँ कोई नहीं है। और तभी गेट खुलता है और वो गेट खुलकर हवा में उड़ा चला जाता है। अजीब टेक्नोलॉजी है भाई, हमारे गांव में भी लाइए, तनिक फ़ायदा उठाएंगे हम इसका। फिर तभी हमें दिखाया जाता है एक नैमिक बहुत ही गोरा चिट्टा हरा भरा बाहर आकर खड़ा होता है और जो डेंडे होता है वो उसे कहता है हे नील कैसे हो। और तभी नील बोलता है कि अरे मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई डेंडे, और बोलता है तुम्हारे दोस्त का बहुत बहुत वेलकम है हमारे यहाँ और आओ अंदर आ जाओ, अंदर जाकर बात करते हैं। तभी नील से बोलता है क्या हुआ। वो डेंडे बोलता है सब गांव वाले नहीं रहे और वो उदास हो जाते हैं। और तभी नील फिर से कहता है चलो अंदर चलते हैं और वो दोनों अंदर चले जाते हैं और वो क्रिलिन को भी अंदर बुलाते हैं दोनों नैमिक। तो क्रिलिन भी अंदर जाता है और अंदर जाकर जैसे वो सेकंड फ्लोर पर उड़े हुए जाते हैं वहाँ जाकर क्रिलिन देखता है और डर जाता है, क्या इतना बड़ा नैमिक। और वो जो गुरु होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े और बूढ़े हो गए। तो जो डेंडे होता है वो नील से कहता है कि नील चलो गुरु को कहीं से जगह लेकर चलते हैं। तो वो बताता है नील से कि गुरु अब बहुत ज़्यादा ओल्ड मैन हो गए हैं तो उन्हें यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, वो नहीं चल पाएंगे। फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है वेजिटा का। जो वेजिटा है वेजिटा पानी में से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर पड़ जाता है। पहले तो वेजिटा के बाद एक पंछी आता है, उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है और फिर बाहर निकलकर पानी से एक किनारे पर पड़ा रहता है और बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने से पहले कहता है कि तुमने मुझे ये एहसास दिलाया ज़रबान कि मुझे और ट्रेनिंग करनी होगी और मेहनत करनी होगी। अगर मैं तुम्हें नहीं हरा सकता तो मैं फ्रीज़ा को कैसे हराऊंगा, मैं ज़रूर उसे हराऊंगा। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, वो होता है गोकू का। 50 ग्रेविटी पर गोकू ट्रेनिंग कर रहा है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी की आगे क्या होगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।